हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे से स्टडी कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोग बस लगे रहिए और आपके लिए देखिए मैं लेकर आई हूँ आज ओम्स लॉ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में केवीएल पढ़ा दिया था एंड उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी बताए थे जिन्हें आपको रिमेम्बर ही रखना है। तो मैंने आपको केवीएल, केसीएल और आज ओम्स लॉ बताऊंगी। तो हमारे तीनों लॉ हो जाएंगे। उसके बाद हमारा सेशन होगा क्वेश्चन वाला, जिसमें आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। मैंने आपको बोला है कि आप मेरे उस क्वेश्चन वाले सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि मैम क्वेश्चन वाला सेशन लाने वाली हैं, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है उससे जितने वीडियो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में डाले हैं उनको सारे वीडियो को आप देखिए एक बार। फिर आप उसमें देखिए मैम ने कितना पढ़ा दिया है। जितना मैंने पढ़ा दिया है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, उन टॉपिक के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको मैं कराने वाली हूँ। तो फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या है हमारा ओम्स लॉ? एक जो हमारे वैज्ञानिक थे ओम्स, उन्होंने एक लॉ बताया है। तो ये ओम्स लॉ है। देखिए ओम्स लॉ हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, डिप्लोमा में भी हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद बीटेक में भी पढ़ा है। बीटेक के बाद हम लोग सब मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं जेई के लिए या एई के लिए, या फिर तो उसमें भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ के बगैर हमें ये पता करना बहुत ही मुमकिन है कि आपकी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या है। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ओम्स लॉ पढ़ना। इसीलिए हम ओम्स लॉ को जरूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, आइए ओम्स लॉ में मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ब्लैक बोर्ड भी पहले से लिख दिया है। बट देखिए क्या है ओम्स लॉ। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो एंड पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो और 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है? 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V। वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसमें फ्लो होने वाली करंट। क्या है कि प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच, उस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। आपने फॉर्मूला तो सुना ही होगा, B = IR। वही हमारा एक्चुअल में ओम्स लॉ नहीं है। क्या पूछता है तो ओम्स लॉ, बट हमारा जो मेन ओम्स लॉ है वो हमारा क्या है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि B जो है हमारा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS क्या है? सोर्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो देखिए हमने ये आपको डेफिनेशन लिखवाई है। दूसरी इसका मीन्स क्या है? दैट मीन्स ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट, यानी कि नॉन लीनियर एलिमेंट जहां पर होंगे वहां पर हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं? नॉन लीनियर एलिमेंट जैसे कि डायोड, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब, जैसे कि बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये सारे क्या हैं हमारे? ये हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट हैं। जब मैं आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको जरूर बताऊंगी कि क्या है हमारा ये लीनियर और नॉन लीनियर। तो देखिए ये मैंने एग्जाम्पल में लिख भी दिया है, यहाँ पर डायोड और वैक्यूम ट्यूब 2 लिख दिए हैं। एट द पॉइंट फ्रॉम, अब देखिए दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? दूसरा ओम्स लॉ कैसे क्वेश्चन पूछता है? कहीं कहीं पर तो ये फॉर्मूला दे देता है, कहीं पर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I दे देता है, कहीं पर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B दे देता है, कहीं पर B = IR दे देता है।
अगर ये ऑप्शन में तीनों में से कोई भी एक है तो आप उस पर टिक करेंगे और आप उसमें पूछेगा कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें कोई एक ऑप्शन इनमें से रखेगा। तो आप अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका मैच करता है तो आप उस पर टिक लगा देंगे तुरंत ही, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें से भी दे सकता है, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जे क्या है हमारा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमारी क्या है, जे है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के। ई क्या है हमारा, ई है हमारा, यहां पर लिख लीजिए, ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ओके, और जे हमारा क्या है, जे हमारा क्या है, वैसे हमने लिख दिया है करंट डेंसिटी जे एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई। ओके, तो ये हमारी क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हमारी क्या है, करंट डेंसिटी हमारी क्या है कि जे है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है, ई है। तो यही हमने लिखवाया है यहां पर कि करंट डेंसिटी इज कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो हमारी करंट डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो वही मैंने यहाँ पर, वही चीज मैंने सेम यहाँ पर लिखवाई है और जो यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला में वही चीज यहाँ पर लिखवाई है। तो देखिए क्या हुआ, हमें ये फाइंड हो गया, ये फॉर्मूला हमें फाइंड हुआ है डेफिनेशन से। ये हमारी ओम्स लॉ में डेफिनेशन दी है, उसी डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। अब देखिए क्या है, जब हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये हमारा क्या आता है, ये सिग्मा आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। ये भी फार्मूला है कि J इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर करंट डेंसिटी होता है। ये भी पूछ सकता है, तो हमें वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, बट आपको ये 5 फार्मूले याद रखना है। 5 फार्मूले कौन कौन से, 5 फार्मूले कौन कौन से, देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B हो सकता है, या B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो सकता है, या B इक्वल टू IR हो सकता है, या क्या हो सकता है, J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो सकता है, या J बराबर सिग्मा E हो सकता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। अब देखिए अगर वो कोई सर्किट दे देता है, हाँ अब कंडक्टिविटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है कि कंडक्टिविटी बराबर होता है एन क्यू म्यू होता है। एन बराबर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई क्यू म्यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ई क्यू म्यू हो जाएगा। अब देखिए एक ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फार्मूला होता है B/L, जिसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। स्टार्टिंग में शायद मैंने पढ़ा दिया है, या फिर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाऊंगी अभी आपको। ये E बराबर B/L, तो B/L याद रखना है, फार्मूला होता है। B क्या है, वोल्टेज 10 वोल्ट है। इस सर्किट के लिए मैं आपको समझा रही हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये कोई एक सर्किट दे देगा जिसमें दे देगा कि कोई एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसकी लेंथ है, क्या है, लेंथ है, यानी कि सिलिकॉन का बना हुआ कोई एक सेमीकंडक्टर है, जो कंडक्टर क्या है, जिसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और जिसको हमने 10 वोल्ट सप्लाई दिया है या 20 वोल्ट सप्लाई दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, फिर पूछेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बताइए। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 वोल्ट B/L होता है, 10 वोल्ट अपॉन L क्या है, लेंथ यानी कि कंडक्टर की कितनी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 वोल्ट अपॉन 10 सेंटीमीटर यानी 10 से 10 डिवाइड हो गया, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर आपको
फाइंड हो जाएगा। 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर आपको फाइंड हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के भी पूछता है या फिर इस तरह के जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही उठा के दे सकता है और पूछ सकता है कि इसमें केवीएल लॉ कौन सा है, तो आपको फॉर्मूले भी इसके याद रखने हैं, या फिर थ्योरी बेस से भी पूछ सकता है। डियर फ्रेंड्स, थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि थ्योरी से पूछ सकता है कि जो ओम्स लॉ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन दे देगा कि वो आर के प्रोपोर्शनल होता है या बी के प्रोपोर्शनल होता है या फिर कोई अदर और ऑप्शन दे देगा, या फिर एन के प्रोपोर्शनल होता है या फिर एन के प्रोपोर्शनल होता है या फिर आर के प्रोपोर्शनल होता है या फिर बी के प्रोपोर्शनल होता है या फिर सिग्मा के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह के 4 ऑप्शन भी दे सकता है ओम्स लॉ इज प्रोपोर्शनल टू आगे 4 ऑप्शन। तो आपको क्या याद रखना है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर बी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हमारा आर के प्रोपोर्शनल भी नहीं होता है, एन के भी नहीं होता है और सिग्मा के भी नहीं होता है। सिग्मा के साथ साथ अगर ऐसे देगा ऑप्शन में जे बराबर सिग्मा ई, तो हमारा ये ओम्स लॉ है। तो हमारा ये क्या है, ओम्स लॉ है, तब हम मानेंगे ओम्स लॉ है। अब देखिए और थ्योरी बेस कैसे क्वेश्चन पूछता है। थ्योरी बेस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओम्स लॉ वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड फॉर, वैलिड फॉर लिखेगा ऑप्शन में, वैलिड फॉर लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव लीनियर, पैसिव लीनियर। आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, आप इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे। देखिए लीनियर एलिमेंट्स के लिए तो वैलिड है ही है, बट क्या है एक्टिव लीनियर अगर आ जाता है ऑप्शन में तो आप एक्टिव लीनियर वाला ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव लीनियर वाला ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप एक्टिव लीनियर वाला ऑप्शन लगा देंगे। अगर आपको एक्टिव लीनियर दोनों नहीं देता है, ओनली एक्टिव देता है, तब आप ऑप्शन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव के साथ साथ लीनियर भी होना जरूरी है, तब आपका वहां पर ओम्स लॉ वैलिड होता है। ओके, अब देखिए ये क्या है कि वैलिड फॉर, मैंने आपको बता भी दिया लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए ये वैलिड नहीं है। ओके, ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट्स एंड एक्टिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लीनियर तो होना ही होना है। ओके, ऑप्शन में देगा लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, तो आप लीनियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो आप लीनियर लगाएंगे। कौन कौन से ऑप्शन देगा, लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल, तो आप क्या लगाएंगे, लीनियर लगाएंगे ऑप्शन। ओके, इस तरह से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो भी पूछता है वो आपको नेक्स्ट सेशन में लाने वाली हूं, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे हमारे। जितने मैंने कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आने वाली हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ा दिया है, अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। आप इतना रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, जितना मैं पढ़ा रही हूँ सारा का सारा नोट्स पे बनाते जाइए अच्छे से। नोट्स आप अच्छे से क्लियर रखेंगे तो आपको फ्रेंड्स आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट भी हो रहा है आपके नोट्स में तो आप मुझे कमेंट करिए, प्लीज कमेंट मी, मैं आपके सारे डाउट दूर करूंगी। कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए मेरे कॉन्सेप्ट में, मेरे कॉन्सेप्ट में मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए, नो डाउट। आपको एकदम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।